हेलो गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में लीड कोड के प्लेटफॉर्म का पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं और उसमें क्या क्या है, क्या क्या फंक्शनलिटीज है लीड कोड में, कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे हम लीड कोड को इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो जब हम पहली बार लॉग इन या साइन अप करते हैं लीड कोड पे, तो ये हमारा लैंडिंग पेज होता है। तो दिस इज आवर लैंडिंग पेज और यहाँ पे एक्चुअली अपने कुछ काम का है नहीं। सो वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सेक्शन। ओके, सो प्रॉब्लम सेक्शन इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑन दिस लीड कोड प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। जब हम जाएंगे यहाँ पे तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। ओके, सो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले होते हैं, जब हम कोडशेफ पे या फिर बाकी प्लेटफॉर्म पे जब सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट आता है जब इट विल लाइक बी इंपॉर्टेंट टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओके, सो एट दैट टाइम लीड कोड की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। तो लीड कोड की क्या खासियत है कि यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे प्रॉब्लम्स भी हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एरे स्ट्रिंग्स, यहाँ पे वाला जो लाइन है, यहाँ पे हम एक्सपांड करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो सारे कंपनीज में मोस्टली पूछे जाते हैं और यही मोस्टली सारे रिपीट होते हैं। इन्हीं टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार ये सारे टॉपिक कवर हो गए तो इसका मतलब सारे क्वेश्चंस आप मोस्टली सारे क्वेश्चंस आप कोई भी कंपनी पूछे आप बना सकते हैं। सो हमारे जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है 1 2 3 4 ये जो स्टार्ट होते हैं, सो ये सारे प्रॉब्लम्स भी किसी ना किसी इन टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे, राइट। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, सपोज एरे पे क्लिक किया हमने, तो क्या होगा, इन्हीं प्रॉब्लम्स में से जो भी एरे के प्रॉब्लम्स है वो सारे फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। तो सपोज हम एरे पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स आ गए एरे एरेस के, जिसमें भी एरेज यूज हुआ है, एरेज 1D एरे 2D एरे, जो भी एरेज यूज हुआ है, जो भी कंसेप्ट यूज हुआ है, सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज हमें एरे सीखना है, राइट। सो एरे सीखना है तो हम उसे सॉल्व कैसे स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्टी पे क्लिक करेंगे और उससे क्या होगा, हम क्लिक करेंगे तो इजी से सारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, राइट। तो इस पे एक बार और क्लिक करेंगे तो हार्ड से स्टार्ट होंगे, बट हमें इजी से जाना है, राइट। तो हम इजी वाले सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो कैसे करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स को भी सीखना होता है, तो पहले तो इजी 10 क्वेश्चंस आने चाहिए, फिर मीडियम, उसके बाद 30 40 क्वेश्चंस करने चाहिए, एंड देन हार्ड टॉपिक पे जाने के बाद 5 to 10 क्वेश्चंस करने चाहिए। उससे क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो इजी पे क्लिक किया एंड देन हम कोई भी क्वेश्चन खोल सकते हैं यहाँ पे। जब भी हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन खोलेंगे तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है कि नहीं, ये सोचने के, ये डिसीजन लेने के लिए कुछ मैट्रिक्सेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो जैसे कि हम ये क्वेश्चन खोलेंगे, शफल द एरे खोला हमने, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखनी होती है कि लाइक और डिसलाइक का रेशो। तो यहाँ पे कैसे है कि लाइक 5.2 के लोगों ने किया है एंड 262 लोगों ने डिसलाइक किया है। तो दिस इज ओके, दिस इज ओके। बट अगर यहीं पे अगर सपोज 50% का रेशो होता, लाइक 5000 लोगों ने लाइक किया होता, 2.5 थाउजेंड लोगों ने डिसलाइक किया होता, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। नॉट इन दैट केस, बट इसका मतलब क्वेश्चन इज नॉट स्टेबल, मतलब कुछ मे बी कुछ केसेस कंसिडर नहीं किए होंगे या फिर किसी रीजन से ये डिसलाइक किया होगा और ये कंपनीज इसे नहीं पूछेंगी मोस्टली। तो इसलिए वी कैन स्किप दोस क्वेश्चन वेयर 50% का डिसलाइक रेशो हो, कि डिसलाइक 50% हो और लाइक डबल हो। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उससे कम होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो ऐसा होता है कि डिसलाइक ज़्यादा होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हमें स्किप करने चाहिए। बी अवेयर ऑफ दैट। तो वापस हम जब प्रॉब्लम के पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे सारे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, राइट। एरे स्ट्रिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथ्स, ट्री, स्टैक। ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जो सारे टॉपिक्स है, ये सारे पूछे जाते हैं। यू हैव टू कवर ऑल ऑफ देम। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, हम देख सकते हैं एरेज, स्टैक्स, ट्रीज, ये वाला ट्री है, स्टैक है, ओके, ट्राइज है, और सारे डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएंगे इसमें। बाइनरी ट्रीज है, ग्राफ्स है। और उसमें एल्गोरिथम्स भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है, ओके। देन BFS, ब्रेडफास्ट सर्च, DFS भी होगा, बैक ट्रैकिंग भी होगा, स्लाइडिंग विंडो भी एल्गोरिथम है, यूनियन फाइंड भी एल्गोरिथम है, प्रीफिक्स सम भी एल्गोरिथम है। ऑल दिस एल्गोरिथम्स आर आल्सो कवर्ड। इस पे क्लिक करेंगे तो उस एल्गोरिथम के टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जब वैसा क्वेश्चन रिपीट हो तो हम ऐसा ना हो कि हम मिस हो जाए वो सारे एल्गोरिथम्स। दिस इज वेरी यूजफुल। तो अनदर थिंग टू नोट आउट इज, यहाँ पे और एक चीज़ से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंडिंग कंपनीज से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से कंपनीज में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे, कौन से कंपनी में कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे हम कंपनी वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक बार जाके हम देख सकते हैं कि उस कंपनी में कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये एक्चुअली प्रीमियम में होता है, लीड कोड प्रीमियम में अवेलेबल होता है। इफ आई क्लिक इट क्लिक ऑन इट, बिकॉज मेरे पास प्रीमियम है तो ये ओपन हो जाएगा। बट अगर प्रीमियम नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। यू हैव अदर वेज, लाइक आप तो जानते होंगे कि कौन से तरीके से इसे ओपन किया जाए। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में नीचे लिख दो कि कैसे इसे यूज़ करना है। ओके, ये प्रीमियम में अवेलेबल होगा। आई कैन ओपन इट, आई विल शो व्हाट कैन वी डू। जैसे कि गूगल पे गए तो गूगल पे, यहाँ पे गूगल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे दिया हुआ है यहाँ पे।
1 ईयर 2 ईयर्स टाइम में, जैसे यहाँ पे हम 1 ईयर सिलेक्ट करेंगे तो पिछले 1 साल में गूगल में कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, और यहाँ पे हम डिफिकल्टी से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इजी में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, रोमन टू इंटीजर, एंड जैसे हम गए तो मीडियम में ये सारे क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का चार्ट है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कंपनी टैग। ओके, सो यहाँ कंपनी टैग हम यूज कर सकते हैं ऐसे। एंड अदर थिंग इज कि यहाँ पे लीड कोड पे डेली एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डेली प्रॉब्लम होता है लीड कोड पे जो हमें सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे कि आज का प्रॉब्लम था पार्टीशन लिस्ट। सो ये जो स्टार्ट होता है अपना जो प्रॉब्लम का लिस्ट, ये चालू होता है फर्स्ट नंबर से। सो उसके ऊपर रहता है डेली का प्रॉब्लम। सो आज का ना प्रॉब्लम था ये पार्टीशन लिस्ट, जो सॉल्व हो गया, सॉल्व कर दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे ठीक है स्टेटस। सो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मंथ का आपका एक बैच बनेगा। ओके, सो यहाँ पे एक मंथली बैच बनेगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ दिन मिस किए बिकॉज ऑफ सम वर्क और ऑफिस वर्क, बट यू कैन अर्न दिस बैच आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 31 डेज, और जितने भी मंथ के दिन होगा सो उस मंथ का आप बैच ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेज होगा, कॉन्टेस्ट का पेज। ओके, सो लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करके सारा कुछ नहीं होगा, लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देने होंगे, क्योंकि कंपनीज आपको 2 3 4 दिन टाइम नहीं देगी एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। यू हैव टू डू इट इन एन आवर और सो यहाँ पे लीड कोड का कॉन्टेस्ट है। सो यहाँ पे हमारा वीकली और बाय वीकली 2 कॉन्टेस्ट होते हैं। ओके, ये देख सकते हैं जैसे कि ये वीकली कॉन्टेस्ट है और ये बाय वीकली कॉन्टेस्ट। तो वीकली कॉन्टेस्ट क्या होता है, वो हर संडे को होता है, एंड बाय वीकली कॉन्टेस्ट हर अल्टरनेटिव सैटरडेज को होता है। सो इस सैटरडे को है तो नेक्स्ट के नेक्स्ट सैटरडे को होगा बाय वीकली कॉन्टेस्ट। सो दिस आर बाय वीकली एंड दिस आर वीकली कॉन्टेस्ट। यहाँ पे लीड कोड ने अभी नया नया चालू किया है कि ये फ्री में 10 कॉइन्स देता है। सो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें 10 कॉइन्स मिलते हैं। उसका कॉइन्स का क्या यूज़ है वो मैं स्टोर में, यहाँ पे जब स्टोर का सेक्शन है उसमें पता चलेगा। जैसे कि प्रीमियम खरीदने के लिए या फिर बहुत सारे गुडीज लीड कोड से लेने के लिए कॉइन्स बहुत यूजफुल होते हैं। सो लीड कोड हैज स्टार्टेड दिस गिविंग कॉइन्स, किसी किसी दिन देता है। सो ये पहले नहीं था जब मैं स्टार्ट किया था, ये अभी अभी स्टार्ट किया लीड कोड ने। सो यू कैन क्लेम लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि यू जस्ट फाउंड 10 लीड कॉइन्स। सो ये अनदर थिंग था। और एक चीज़ था कि जब हम कोई प्रॉब्लम खोलेंगे, सपोज वी ओपन दिस प्रॉब्लम टू सम, सो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन सारे पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन के सारे फील्ड्स हैं कि रिलेटेड टॉपिक्स किस पे हमने पूछा है, डिस्कशन ये सब। सो यहाँ पे ये है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, एंड देन इफ अगर सपोज आपने 1 घंटा ट्राई किया, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप अगर इजी क्वेश्चन है तो भी 1 घंटे में आपसे नहीं हुआ, तो यू शुड टेक सम हेल्प, और कहीं से सॉल्यूशन का आपका हेल्प लेना चाहिए, राइट। सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यू कैन सर्च द नेम, डायरेक्टली सर्च द नेम ऑन यूट्यूब, एंड किसी ने अगर बताया होगा तो यू कैन जस्ट टेक अ रेफरेंस। आपको जब समझ में आ गया तो यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन कम अगेन हियर एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन अगेन by on yourself, okay, not by copying or anything. Okay, so understanding the question and the solution is very important. तो इसके बाद का हमारा पेज है डिस्कस सेक्शन। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वी कैन स्किप दैट। एंड इंटरव्यू सेक्शन, यहाँ पे इंटरव्यू हम ले सकते हैं। डिस्कस सेक्शन में यहाँ पे हम अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कुछ करियर का कुछ हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों ने ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन से शेयर किया होगा। हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस में गए तो यहाँ पे सब लोगों ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। सो दिस इज आवर डिस्कस सेक्शन। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टोर सेक्शन। तो यहाँ पे हम रिडीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गुडीज वुडीज हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किसी दिन अपना जो डेली का प्रॉब्लम सॉल्व करना मिस कर दिया, तो यू कैन यूज दिस टाइम ट्रेवल टिकट। तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉइन एंड यू कैन जस्ट रिडीम इट हियर। अगर आपने यहाँ से रिडीम कर लिया, सो व्हाट यू कैन डू, रिडीम करने के बाद वो क्वेश्चन जो आपने मिस किया है वो सॉल्व करेंगे, एंड देन वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास ये टिकट है एंड यू कैन यूज दैट टिकट फॉर लाइक डूइंग दिस थिंग्स। सो हमें यहाँ पे रिडीम नहीं करेंगे, हमें अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो लीड कॉइन से आप कर सकते हैं वो है प्रीमियम लेना। सो आप लीड कॉइन से प्रीमियम ले सकते हैं और चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं लीड कॉइन से। तो हम यहाँ पे गिफ्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि रिडीम या फ्री टी शर्ट्स। सो आई गॉट दिस टी शर्ट एंड दिस गुड इज फ्रॉम लीड कोड आफ्टर लाइक लीड कॉइन बहुत हो गए थे मेरे पास। सो आई चूज टू लाइक बाय दिस, लाइक टेक दिस गिफ्ट फ्रॉम लीड कोड। सो ये भी ले सकते हैं आप और ज़्यादा कॉइन्स पे ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। सो इनका प्रोसेस अलग होगा। सो इसका वीडियो मैंने एक बनाया होगा, सो यू कैन चेक दैट आउट कि हाउ टू रिडीम दिस गिफ्ट्स फ्रॉम लीड कोड। अब हम हमारे लास्ट चीज़ पे आते हैं, तो वो है हमारा प्रोफाइल, लीड कोड प्रोफाइल। सो लीड कोड प्रोफाइल बिल्डिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम अपने प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, जो हमने कौन से डेज पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसका ग्राफ बनता है जो ग्रीन दिखने पे बहुत एक्चुअली में अच्छा दिखता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो उतना मैंने सॉल्व नहीं किया, ऑन एंड ऑफ मैंने डेली नहीं किया, बट ऑन एंड ऑफ मैंने सॉल्व किया है इस ईयर में। सो अगर मैं अपना
2021 जब मैंने 2 साल पहले जब लीड कोडिंग स्टार्ट किया था, तो अगर हम उस टाइम पे गए, सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइक रिगरसली एवरी डे, लाइक कुछ दिन छोड़ के, ये कुछ दिन डेज छोड़ के मैंने डेली लगभग किया था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक लाइक सेप्टेम्बर एंड नेक्स्ट ईयर के लाइक यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त तक मैंने लाइक कंटिन्यूसली किया था। बट उसके बाद क्या हुआ था, जुलाई जुलाई में एक्चुअली आई थिंक जनवरी में आई थिंक प्लेसमेंट कुछ हो गई थी। सो उसके बाद से फॉर मैनेजिंग वर्कलोड ये सारा लीड कोडिंग और सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम्स थोड़ा कम हो गया था। सो कभी कभी इवेंट जब वीकेंड हो या फिर तब हो जब तब मैं सॉल्व करता था। सो इसलिए ऐसा हो गया था एंड देन करेंटली ऐसा स्टेटस है। सो ये थिंग है, ये डेली क्वेश्चन सॉल्विंग का है ये सारा ग्राफ। और अनदर थिंग इज कॉन्टेस्ट। सो जो कॉन्टेस्ट हम देते हैं उनकी एक रेटिंग बनती है, उनसे एक ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेरी रेटिंग है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल, जब आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो आपकी रेटिंग जब गिरने लगती है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू होते हैं कॉन्टेस्ट में, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं, पहली बार में पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन आफ्टर सेटबैक्स आप स्टार्ट करते हैं वापस हील होना, वापस उन सारे जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हैं, आपने कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया बाकी 3 नहीं किए। सो आप वो 3 सॉल्व करके कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व करके देखने लगते हैं, आप अपने आप को एग्जामिन करने लगते हैं। तो एट दैट टाइम वो वापस बढ़ने लगता है। सो यू कैन सी दिस ग्राफ विल स्टार्ट अगेन लाइक राइजिंग। सो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने कॉन्टेस्ट में पार्ट दिया। सो डू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट। आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करके इतना ही नहीं होगा, आपको कॉन्टेस्ट में देना होगा टू प्रूव लाइक टू सी यू आर ग्रोइंग और यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त प्रिपेयर कर रहा है इंटरव्यूज के लिए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहता है, सो यू कैन चेक आउट माई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का प्लेलिस्ट and you can also share this video with your friend, or you can start working on lead code, practicing on lead code. So, and if you like this video, then do like, share and subscribe this channel. So keep learning, keep exploring, and see you in the next video. Bye.